हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है टारगेट सेमेस्टर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी का मालूम है कि कल आपका है हॉर्टिकल्चर का पेपर। किसका है? हॉर्टिकल्चर का पेपर है। ठीक उसी तरह के हम प्रैक्टिस सेट यानी कुछ आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में हम लोगों ने कई चीज़ें देख लिया था, मतलब पिछले कई पेपर के क्वेश्चन सॉल्व कराते हुए आए। ठीक है, तबीयत ख़राब होने की वजह से हम थोड़ा अस्वस्थ होने की वजह से आपके कुछ पेपर सॉल्व नहीं करा पाए, बट अभी थोड़ी तबीयत सही है तो हम सोचे कि करा देते हैं आप लोगों के, ताकि आप लोगों का एक हेल्प हो सके। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि सब्जियों के अध्ययन को कहते हैं, यानी जो सब्जियों का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ वेजिटेबल इज कॉल्ड, मतलब जो वेजिटेबल्स का स्टडी करते हैं वो किसके अंतर्गत करते हैं? तो हम लोग करते हैं ओलरीकल्चर। ओलरीकल्चर की बात करें तो एक ऐसा वर्ड है, ये लैटिन वर्ड है। ठीक है, कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। यहीं पोमोलॉजी की बात करें तो इसमें हम लोग फलों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें फ्लोरिकल्चर, यहाँ फूलों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? फूलों का अध्ययन करते हैं। ठीक, और फ्रूट टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें हम लोग फूड प्रोसेसिंग की बात करते हैं, यानी उसको संरक्षण किस तरीके से किया जाए उसकी अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी की बात करें तो एक ऐसा वर्ड है आपका, लैटिन और ग्रीक दोनों वर्ड है। ठीक है, और फ्लोरिकल्चर की बात करें तो कैसा है? लैटिन वर्ड है। ठीक, इतनी चीज़ें एक क्वेश्चन से जो है, इतने क्वेश्चन आपके निकल के आ गए। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। विटामिन सी की अगर हम बात करें तो अच्छा स्रोत कौन सा है? वो है आंवला। कौन सा स्रोत है? आंवला। देखो, आपको यहाँ पे कभी कभी क्या क्वेश्चन होता है कि विटामिन ए का अच्छा कौन स्रोत है, तो वो कौन सा स्रोत होता है? पपीता और आम जो है विटामिन ए के सबसे अच्छे स्रोत माने जाते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि फल व सब्जियों का अच्छा स्रोत है, मतलब जो फल और सब्जियां होती हैं, फ्रूट और वेजिटेबल होते हैं, आर गुड सोर्स। किसके अच्छे स्रोत होते हैं? तो वो विटामिन और किसके होते हैं? मिनरल्स के। ठीक है, विटामिन और मिनरल्स के अच्छे स्रोत होते हैं। कौन होते हैं? फ्रूट और वेजिटेबल्स। ठीक, अगला बात करते हैं फ्रूट टाइप ऑफ मैंगो। मैंगो की जो फ्रूट टाइप होती है वो कौन सा होता है? तो उसके फ्रूट टाइप की अगर हम बात करें तो वो कैसा होता है? ड्रूप। ठीक है, कैसा होता है? ड्रूप। ठीक, देखो यहाँ पे अब हम आपको बताना चाहेंगे कि जितने भी फल हैं, ठीक है, फल हो या सब्जियां हो, उनके फ्रूट टाइप आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फ्रूट टाइप पढ़ लीजिएगा, और जो है उनके एक बार बॉटनिकल नेम देख लीजिएगा, टू या नंबर देख लीजिएगा, ओरिजिन प्लेस देख लीजिएगा, और क्या देख लीजिएगा? उसके कौन से भाग खाए जाते हैं, मतलब इडिबल पोर्शन कौन सा है। ठीक है, ये चीज़ें देख लीजिएगा। ठीक, आ- आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि केला का खाए जाने वाला भाग कौन सा है? अगर बात करें हम केला का, तो केला का कौन सा भाग खाते हैं? तो मीजोकार्प एंड एंडोकार्प खाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगला, फैमिली ऑफ गुआवा, यानी गुआवा की जो है, सीरियम गुआजवा की जो है फैमिली की अगर बात करें तो मिर्टेसी। क्या है? मिर्टेसी या फिर मार्टेसी को कई लोग बोलते हैं। ठीक, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला बात करते हैं येलो कलर ऑफ पपाया इज ड्यू टू, यानी जो पपाया का येलो कलर है यानी पीला रंग है वो किसके कारण होता है? तो वो होता है केरिका जेंथीन के कारण। ठीक है, किसके कारण होता है? केरिका जेंथीन के कारण होता है। एंथ्रोसाइनिन के कारण आपका क्या होता है? सेब का जो है लाल रंग होता है। ठीक, सेब का लाल रंग किसके कारण होता है? तो एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर इज लोकेटेड, यानी जो CISH है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो लखनऊ में। ठीक, अब यहाँ पे बात करें हार्टिकल्चर से जितनी भी संबंधित आपके इंस्टीट्यूट हैं उनको आपको लर्न कर लेना। क्या करना है? लर्न कर लेना है, वहाँ से जरूर क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। कारण नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, यानी कौन सा ऐसा फ्रूट है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनल फ्रूट के नाम से जानते हैं, तो वो कौन सा है? मैंगो। ठीक है, क्या है? मैंगो, आम। इसको बाथरूम फल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बाथरूम फल। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेम्परेट फ्रूट, इनमें से कौन सा टेम्परेट फ्रूट है? तो इसमें कौन सा है? एप्पल है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे क्लासिफिकेशन, यानी कुल मिला जुला के आपको जो क्लासिफिकेशन है फ्रूट का एक बार देख लेना है। ठीक है, उससे एक होगा क्या कि उससे जितने भी संबंधित क्वेश्चन बनेंगे वो आपके उसी से आ जाएंगे। ठीक,
अब यहाँ पे आ रहा है कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग यानी एचडीपी जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एचडीपी। ठीक, कहीं कहीं आपको एचडीपी लिखा आ जाएगा तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, हाई डेंसिटी प्लांटिंग मेथड ऑफ आर्चेड इज, यानी आर्चेड की सघन विधि, उच्च सघन विधि कौन सी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे सघन विधि कौन सी है, तो हेक्सागोनल, क्या है, हेक्सागोनल। यहीं पे पंचकोणीय विधि होता या क्यूनिकस विधि होता, तो क्यूनिकस सिस्टम होता तो वो हो जाता। ठीक है, सबसे ज़्यादा एचडीपी में यूज होता है तो उसी का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि बॉटनिकल नेम ऑफ पोटैटो, यानी पोटैटो का जो है बॉटनिकल नेम क्या है। सोलेनम मेलोंजेना, ये किसका है, बैगन का है। ठीक है, बैगन का है। ठीक, सोलेनम ट्यूबरोसम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम किसका है, टमाटर का है। और यहाँ पे बात करें कैप्सिकम इनम तो ये किसका है, मिर्च का है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है रेड कलर ऑफ टमाटो ड्यू टू लाइकोपिन, किसके कारण होता है, लाइकोपिन के कारण होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कुफरी बादशाह, यहाँ पे एक वैरायटी दी हुई, कुफरी बादशाह इज द वैरायटी ऑफ, किसकी वैरायटी है, तो ये किसकी है, पोटैटो की है। ठीक, ज़्यादा आप लोगों को वैरायटियाँ नहीं पढ़ना है क्योंकि आपका फंडामेंटल कोर्स है। ठीक है, फंडामेंटल में आपको जो भी फंडामेंटल्स हैं वो आपको तैयार रखना है। ठीक, अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। कह रहा है कि मोनोकाट फ्रूट इज ए, यहाँ पे कौन सा फ्रूट ऐसा है कि मोनोकाट है, तो वो कौन सा है, बनाना। बनाना एक ऐसा फ्रूट है जो एक बीजपत्री है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है एडिबल पार्ट ऑफ कैरेट, कैरेट का जो है एडिबल पोर्शन कौन सा है, तो कैरेट की अगर हम बात करें तो कौन सी भाग हम लोग खाते हैं, वो खाते हैं रूट खाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है क्लाइमेटिक फ्रूट इज, यानी देखो ऐसे फ्रूट जो हम लोग तोड़ के रख देते हैं और पक जाते हैं तो वो कौन से फ्रूट कहलाते हैं, क्लाइमेटिक फ्रूट। और ऐसे फ्रूट जो हम लोग तोड़ दें और वो पके ही ना तो वो कौन से फ्रूट होते हैं, वो नॉन क्लाइमेट्रिक होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लाइमेट्रिक फ्रूट की अगर हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा, मैंगो। आम जो है क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आम का व्यावसायिक प्रसारण होता है, यानी जो प्रोपगेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो वो विनियर ग्राफ्टिंग के कारण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये सोचने की बात है जितने भी प्रोपगेशन है, मतलब किस तरीके से कौन से प्रोपगेशन किस में पाए जाते हैं वो आपको लर्न कर लेना है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बडिंग का मेथड नहीं है, तो यहाँ पे टी बडिंग की बात करें तो टी बडिंग मेथड है, रिंग बडिंग भी है, पैच बडिंग भी है, और एयर लेयरिंग जो है ये मेथड नहीं है किसका, बडिंग का। ठीक, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एंड लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द टर्म हार्टिकल्चर इज डिराइव, यानी जो हार्टिकल्चर जो टर्म है वो किससे डिराइव्ड है, तो लैटिन वर्ड से डिराइव है। ठीक है, यहाँ पे जो है हम 20 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा दिए। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, मतलब 60 क्वेश्चन का जो है हम आपको प्रैक्टिस सेट देंगे। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।